नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल है। स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। जैसा हमने कहा है, क्वेश्चन पे चलेंगे, बहुत ही लिमिटेड टाइम के अंदर मैक्सिमम नॉलेज गेन करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। पहला सवाल, अब देखो बेटा, ये जो क्वेश्चन है ये मैंने अब जेईई मेन से लिए हैं। जेईई मेन में आमतौर पे तो सवाल बहुत ही सिंपल टाइप के आते हैं। ये बता दो कि कौन सा क्यूमीन प्रोसेस है, ये बता दो क्या है, लेकिन ये कुछ सवाल ऐसे आए हैं जहां दिमाग लगेगा और कुछ चीजें आप सीख पाएंगे। तो आइए फटाफट से इस पे चलते हैं जल्दी से, ताकि आप ऑर्गेनिक का एक रिवीजन करते जाएं। देखो बच्चों, जैसा भी आप तैयारी कर रहे हैं, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, वो आप लगन से रोज बैठ के करते रहो, जोरदार। और वाकई में जो जेईई मेन के लिए आपको चाहिए अलोंग विद योर एनसीईआरटी प्रिपरेशन, वो मैं आपको यहां पर अब देता चला जा रहा हूं। इन क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको चीजें समझाऊंगा। जैसा मैंने कहा है कि मंडे से हम फिजिकल केमिस्ट्री के भी साथ में ऐड करेंगे, बिकॉज ऑलरेडी मैं अभी प्रीऑक्युपाइड बहुत हूं, तो मैं अभी ऑर्गेनिक वाला दे रहा हूं। मंडे से अलॉन्ग विद ऑर्गेनिक ही आ जाएगा। आर्यन, आपका वीडियो बेटा मैं देखो, चीज़ों को जो तुम चाहते हो ना मोटिवेशन वाला, वो भी मैं बहुत जल्दी दूंगा। बट वी हैव टू क्राफ्ट इट लाइक दिस कि भैया वो सब चीज़ें प्रॉपर वे में आए। तो आराम आराम से पहले ऑर्गेनिक वाले को करो जो मैं चला रहा हूं। कल वाले क्वेश्चन आई होप सबने कर लिए होंगे। अब आ जाओ फटाफट, इसमें क्या है बच्चों। ये लास्ट ईयर जेईई मेन में था हमारे पास। इसमें दो चीज दी गई हैं, HCl है और अनहाइड्रस AlCl3 है। बाबू खेलना चाहते हैं भाई, ये दिया है तो मतलब मुझे फ्रीडल क्राफ्ट चाहिए ही चाहिए। HCl क्या क्या कर सकता है? ऑल रिएक्शन आर एसिड बेस, मुझे बस इतना आता है। मैं हमेशा से कहता हूं कि ज्यादा सिरदर्दी पालने की बजाय मैं खाली इतना जानता हूं, ऑल रिएक्शन एसिड बेस। भाई मेरे यहां पर है न्यूक्लियोफिलिक सेंटर और यहां पर है H+ जो कि है इलेक्ट्रोफाइल। बस तो फिर जुड़ा दो मेरे भाई। यहां ये OH लगा रहेगा और यहां पर लग जाएगा Cl। बहुत ही सिंपल साधारण। जिन बच्चों के माइंड में होगा कि क्या ये OH रिप्लेस हो सकता है, नहीं बच्चों। Cl- इस समय OH- जो बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है उसको रिप्लेस नहीं करेगा ना, बिकॉज बेंजीन पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता। अब ये बना, अब इसके बाद क्या हो सकता है? अनहाइड्रस AlCl3 डाला है मेरे दोस्त। ये करता क्या है? ये लुईस एसिड है। ये इसको बॉन्ड समेत तोड़ेगा और यहां लाएगा प्लस। हाँ सर, ये तो पता है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ ले जा रहे हो। और प्लस आएगा तो बेंजीन पे जाके यहां जुड़ेगा। 1 2 3 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, और ये यहां जुड़ गया तीसरा वाला। और तीसरे वाले से एक और ऐसे यहां था। तो ज्यादा टेंशन ना लेने की बजाय ये आपका प्रोडक्ट होगा। उसमें उसने ऑप्शंस में OH हटा के Cl भी लगा रखा है, उसको नमस्ते करना ना भैया ना, ये नहीं होगा। तो इस तरीके से हुआ। ध्यान रखना, ऐसे केसेस में इंट्रा मॉलिक्यूलर मिल रहा है आपको, यानी इसी के अंदर घूमकर फ्रीडल क्राफ्ट वाला केस हो रहा है। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफाइल को नहीं पता मैं मॉलिक्यूल के अंदर हूं या बाहर, उसे ये पता है मैं प्लस हूं और मुझे अटैक करना है, बस। अगला सवाल बच्चों, हमने अभी लास्ट कुछ क्लास में, आई थिंक कल या फिर उससे पहले वाली क्लास में, हमने देखा था कि Br2H2O डला था और HBr पहले निकल गया था। फिर Br+ बना था और OH- बना था। यहां पर अगर हम देखें, उसी केस को ये खेल गया एक तरह से। अब ये प्रोटॉन ट्रांसफर करने वाला यानी प्रोटिक डोनर हो गया। HBr तो ये ले जाएगा, Br+ होगा। सही खेल गया ये। वही सिचुएशन है, ऑल रिएक्शन एसिड बेस। ये तो मंत्रा है भैया। अगर ये पसंद आ जाए तो आज कमेंट बॉक्स में लिख भी देना, ऑल रिएक्शन एसिड बेस A+B A+B। क्योंकि देखो बेटा, सारे के सारे मेथड में आपको मैं ये देखना सिखा रहा हूं, और अगर ये देखना सीख गए तो काम हो गया। Br+ ने इस पर अटैक किया। बस देखते चलो कि क्या मजेदार चीज हो रही है। Br यहां, प्लस यहां,
और फिर OET यहाँ सेम OH की तरह OET आया है बिना कोई परेशानी के। ज़्यादा रॉकेट साइंस कुछ है ही नहीं, सिंपल। कोई टेंशन बालक, कितना आसान है। वैसे भी प्लस वाला यहां पर ज़्यादा स्टेबल ही होता। HBr एल्कोहलिक KOH। प्रोडक्ट पूछ रहा है, मार्कोनिक ऑफ एडिशन करेंगे, फिर जरा देखते हैं, आनंद आएगा इसमें। पहले जब मैंने इसमें HBr डाला, देखो इस वाले के साथ यहां पर डबल बॉन्ड O, अच्छा 1 2 3, तीसरे पे ये था, इस तरह था, और यहां पर था ये 1 2, इस पे था Cl। बच्चे यहां से खुल के प्लस यहां तो नहीं आएगा, यहां तो प्लस नहीं आएगा, यहीं आएगा, तो इस वाले से हटके यहां प्लस आया है। और जब यहां प्लस आया है, ध्यान से देखना, देखो फिर देखो, क्लोरीन के साथ वाला कार्बन तो ये रहा, इस पे तो प्लस नहीं आएगा, स्टेबल नहीं होगा, इसका मतलब यहां H नहीं आएगा, यहां प्लस नहीं आएगा, तो यहां H आएगा, यहां प्लस आएगा, तो Br यहां लगेगा। क्लियर है बात मेरी? यहां डल गया है एल्कोहलिक KOH। भाई ने एल्कोहलिक KOH की मात्रा नहीं बताई, तो मैं इन दोनों को ही निपटाने की कोशिश करता हूं ऐसे। ये प्रोडक्ट होना चाहिए था, ये प्रोडक्ट गिवन भी है। लेकिन अब एक चीज देखो बच्चे, यहां एक हिडन बात है, यहां फिनॉल भी दे रखा है। और मेरे बच्चों, एरोमेटाइज होना, ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जाना एक हैबिट है मॉलिक्यूल्स की। वो जानते हैं, वो जाना चाहते हैं ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ। और टॉटोमेरिज्म में हम पढ़ते हैं, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म में एक एग्जाम्पल बहुत बढ़िया रहता है कि ये दो तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है। ये कीटो फॉर्म है, ये इनॉल फॉर्म है। टॉटोमर्स क्या होते हैं? कोई खास बात नहीं। टॉटोमर्स होते हैं बच्चों वो फंक्शनल आइसोमर जो दरअसल इक्विलिब्रियम में रहते हैं। तो इन दोनों में से किसका ज्यादा होने की संभावना होती है? वही जो स्टेबल होगा। भाई आप ठंड में जमीन पे बैठे हैं और कुर्सी में बैठे हैं, कहां बैठने की संभावना ज्यादा होगी? जहां स्टेबल होगी। इस केस में जो इनॉल है वो फिनॉल है, जो इनॉल है वो फिनॉल है। देखो इनऑल होता है, ये भी डबल बॉन्ड है और ये ऑल है, तो ये इनॉल है। इस केस का जो इनॉल है वो फिनॉल है, और जो फिनॉल होता है वो हाईएस्ट स्टेबल इनॉल होता है। तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो ये बादशाह हो जाएगा। यहां पर भी जब ये बनेगा तो ये इसी में चला जाएगा। बात पल्ले पड़ रही है जी? तो सही आंसर था फिनॉल। कितना बढ़िया था। वो भी चाहता है आप सोचो। देखो 25 में से मैं हमेशा कहता हूं 20 सवाल तो यूं फेंकता है। केमिस्ट्री पता है तो कर लोगे, इनऑर्गेनिक पढ़ ली है, फिजिकल के फॉर्मूले याद हैं, पीएच के फॉर्मूले, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के पता हैं, कर लोगे। 2-4 सवाल घुमाता है जहां इस तरह की कहानी सोचने की आपसे उम्मीद करता है, और वहां पर वो आपकी केमिस्ट्री नहीं चेक कर रहा। ऐसे फिजिक्स में देगा, ऐसे ही मैथ्स में देगा, वहां वो पीसीएम नहीं चेक कर रहा। दोस्तों कितने फ्री माइंड से आप चीजें कर सकते हो, ये चेक कर रहा है। चलिए अब ये आ जाओ, ये भी सवाल सोचने वाला था। मैंने लिया ही वो सवाल है जो कॉन्सेप्चुअली समझाते हैं। जैसे इस सवाल में मैंने आपको बताया कि कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म होती है, ज्यादा नंबर में वो रहेगा, ज्यादा परसेंटेज में वो रहेगा जो ज्यादा स्टेबल है। अब बच्चों यहां आ जाओ, सवाल देख के घबराना नहीं है, चलते चले जाना है जो जो पता है। एक दो तीन, और तीसरे पे बी आर था, तो उसकी जगह एक्वस के OH में OH लग जाएगा। यहां पर बी आर है।
बच्चे अब डाला है CrO3, H+, मतलब ऑक्सीडाइज करवा रहा है धुआंधार। और हमें पता है कि इस केस में ये रुकता नहीं, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, ये एसिड तक पहुंचा देगा। बिहार पे अभी कुछ लेना देना ही नहीं है, बिहार की बेचारे की कोई कदर ही नहीं, चलने दो उसको। अब कहानी किस तरफ जाएगी? देखो बड़ा सिंपल, थर्ड पॉइंट है H2SO4। नाउ व्हाट, अगर यहां पर H+ डल जाए, कहां अटैक करेगा? ऑल रिएक्शन एसिड बेस, आप पे छोड़ा, सोचो, आपके ऊपर छोड़ा, कहां पर खिलाओगे इसको? Br पे अटैक नहीं कर सकता, कहां जाएगा ये? एक ही OH दिख रहा है, इसी पे भेज दो। इसी पे अगर भेज दोगे मेरे दोस्तों, अब कहानी बड़ी सिंपल है, आपके सामने सब कुछ है। इस पे आ गया प्लस, प्लस आ गया तो ये वाला जो कार्बन है ये जुड़ जाएगा आके इससे, और मुझे क्या मिल जाएगा? देखो बहुत सिंपल है, चीजें कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अब देखो जो मैंने पहला क्वेश्चन लिया था ना, उसके साथ इसको लिंक करूंगा, ये यहां बनता हुआ पहला क्वेश्चन देखो, वहां पर भी देखो, जहां पर अगर बेंजीन पे आपको ऐसी रिंग दिख जाए, मेरी बात समझने की कोशिश करना, जिसपे प्लस आने का चांस हो, वो अपने आप को बेंजीन के साथ जोड़ने चलेगा। देखो यही सोचने की बातें हैं गुरु, सिंपल सिंपल CH3Cl डाल के नहीं कह देगा IIT JEE मेन मेले पे बना दे इसको, बना दे क्लोरो अपना ये मिथाइल बेंजीन, बना दे टोलुइन, ऐसा नहीं बोलेगा ना, थोड़ा सोचना पड़ेगा। सिंपल क्वेश्चन है, क्यूमीन प्रोसेस डायरेक्ट आया हुआ बेटा लास्ट ईयर, कि इसमें क्या बनेगा अगर मैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन में O2 डाल दूंगा, तो आप कह देंगे जी एसीटोन और अपना फिनॉल, लेकिन ऐसे भी देगा, और यही आपके परसेंटाइल और रैंक को डिफाइन करेंगे। तो जैसे ये था वैसे ही ये था, फर्क इतना था कि इस सवाल, अब देखो एक सेट में वो दिया, एक सेट में ये दिया, पालक चलता चला जाएगा, या आपको आप कह दो कि जी मेरे सेट में डिफिकल्ट आया था, डिफिकल्ट नहीं था रे, तू सोच नहीं पा रहा था बस कि यहां पर OH आएगा। ये क्या कर सकता था? ये क्या ये इस Br को रिप्लेस करता? नहीं। क्या ये इस Br को रिप्लेस करता? हाँ। तो कराओ ना भाई, कराओ ना। उसके बाद ये क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा, अल्कोहल को सीधा लेके जाएगा कहां पर? एसिड में, भेजो ना भाई। फिर ये H+ क्या कर सकता है? ऑल रिएक्शन एसिड बेस, लगाओ ना भाई, प्लस लगाओ ना, इस पे जोड़ो ना इसको, टेंशन क्या है? काहे का रॉकेट साइंस लगाए चले जा रहे हो? अब आ जाओ भाई HBr एक्सेस, ओहो धुआंधार, कर क्या सकता है बेचारा HBr ऑल रिएक्शन एसिड बेस। चलो सुनते जाना ध्यान से, यहां पर डबल बॉन्ड है, इस पे तो अटैक करेगा ही करेगा, प्लस वाला बेंजाइल का स्टेबल होगा, तो Br तो यहां आके लगेगा लगेगा। यहां भी देखो ईथर वाले केस में, ईथर वाले केस में होता क्या था, अगर आप HBr या HI डालते हैं तो वहां पर आपको मालूम है कि अगर प्राइमरी सेकेंडरी होता है तो उसके साथ जाके हेलोजन लगता है ना, और यहां पर तो एक्सेस में है बाबू ये, तो इसको भी CH3Br निकाल देगा और फिनॉल, इसको मतलब OH लगा देगा, तो यहां पर भी इसको हटाकर H लगवाएगा, तो फाइनल मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा? एक्सेस में है ना, एक्सेस में नहीं होता, NCERT में भी लिखा है ये बात, इसी को IIT ने खेल गया। तो IIT में सवाल JEE मेन में NCERT बेस जरूर देगा, लेकिन थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। कितना आसान था ये सवाल बताइए, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल। ये तो वो हैं जो मैंने छाटे हैं, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, जो आपको इस सीरीज के माध्यम से मैं बताऊंगा आपको, तो आपकी सारी तैयारी बढ़िया से होगी। देखो फिर सोचो, एनसीईआरटी अच्छे से कर रहे हो, एक बच्चे ने मुझसे एनसीईआरटी के लिए कहा है, मैंने उससे मंडे तक का टाइम लिया ही था, मैं शुरू करने वाला हूँ, तो एनसीईआरटी का भी सीबीएसई के लिए और ये सब थोड़ा बेटा टाइम मुझे भी निकाल के देना है, दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो लेट नाइट आएंगे, घबराया मत करो, रिकॉर्डिंग ही मैं 11:30 के आसपास कर रहा हूँ अभी, तो वीडियो लेट नाइट ही आएगा, अभी अपलोड होगा फिर पहुंचेगा।
कोई नहीं, आप सुबह देख लो, दिन में आप अपना एक टाइम बना लो कि वहाँ देखोगे। मुझे इसका नहीं है कि मैं प्रीमियर करूँ और फिर अब इसका उसको देखूँ, आपके लिए वीडियो डाल रहा हूँ, आप मस्ती से करो, कोई दिक्कत नहीं, आपकी लगन के ऊपर है ये बस। और हर्ष को तो मैंने टाइम देना ही है बच्चे, अभी 1-2 दिन के अंदर हम टाइम निकाल के 1-on-1 करेंगे। टीम अभी बता देगी कैसे, टीम मतलब आप जैसे स्टूडेंट ही हैं, सब जो कोशिश कर रहे हैं। तो NaBH4 इसके अंदर जा रहा है और ETOH है। मेरे बच्चे क्या क्या हो सकता है? NaBH4 तो कीटोन को रिड्यूस कर सकता है, और ध्यान रखना डबल बॉन्ड पे अटैक नहीं करता है, और ETOH भी नहीं कर रहा। यहां पर जो ETOH है, ध्यान रखो, मैंने आपसे पहले भी यहां पर वीडियो डाला हुआ है कि NaBH4 या LiLH4 जब रिएक्ट करते हैं तो उनको कोई ना कोई, जैसे पानी हो गया या कोई ना कोई प्रोटीन डोनर चाहिए, क्योंकि वो तो H- छोड़ते हैं। NaBH4 जब H- छोड़ेगा तो डबल बॉन्ड पे अटैक नहीं करेगा, ये बात ध्यान रखो। NaBH4 जब H- छोड़ेगा तो डबल बॉन्ड पे अटैक नहीं करेगा। क्यों नहीं? अरे भाई डबल, फिर वही एसिड बेस। आनंद, जिंदगी का तो आनंद ही अलग है इस बात में। ऑल रिएक्शन आर एसिड बेस। जब ये सोडियम बोरोहाइड्राइड है, ये +1 है, ये +3 है, ये -4, 4 H- है, माइनस कैसे इस पर अटैक कर देगा भाई? तो NaBH4 अटैक नहीं करता डबल बॉन्ड पे, ना 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 LiLH4 नहीं करता, यही तो रीजन है। ऑल रिएक्शन एसिड बेस, खत्म। तो यहां पे खाली ये बनेगा। चलते चलो आगे, क्या दिखाए है, आनंददायक सवाल है ये। आज का 7वां सवाल, जबरदस्त सवाल, बिल्कुल बढ़िया। 1 मिनट सोचना, जब भी सवाल करो तो वीडियो को 1 मिनट पॉज करके फिर सोचो। पहले 6 सवालों ने आपको समझाया है किस तरीके से चीजें हो रही हैं, खास तौर पे फ्रीडल क्राफ्ट के ऊपर। अब ये देखो, ये सवाल बहुत ही मजेदार है। NaOH डाला है और ऐसा सा स्ट्रक्चर है, ये एल्डिहाइड है, उसके साथ ये जो कार्बन है इस पर कोई H नहीं है, ये जो कार्बन है इस पर कोई H नहीं है, एल्डोल तो नहीं होगा, अल्फा पे H नहीं है। क्या किया जाए? कैनी ज़ेरो करा देते हैं, अगर NaOH दे रखा है और तो कुछ हो ही नहीं सकता। ऑल रिएक्शन एसिड बेस, और ये कहानी थी। NaOH था, कैनी ज़ेरो का तो पता ही है, ये इस पर अटैक करेगा, इस पर माइनस हो जाएगा, और इसने इस पर अटैक करा, इससे माइनस हो गया तो इस H- को निकाला गया। चल भाई तू भाग, ये H- इस पर अटैक करेगा, ये अल्कोहल, ये एसिड बनेगा। देखते चलो। तो ये मेरा बना क्या? अल्कोहल, और ये मेरा बना क्या? एसिड। अब इसमें ये भी दे रखा है सेकंड। अरे सर एस्टर बनाओगे? अरे भाई साहब गजब, बिल्कुल। तो बस यहां पर एस्टर बना दो, कितना आसान था। स्ट्रक्चर देखने में तो लग रहा था बिल्कुल बवाली, ये पता नहीं क्या उखाड़ देगा आज तो ये। और बन गया बड़ी आसानी से। लेकिन समझ जाना बच्चों, वहां पर बनाएगा वो बॉन्ड लाइन में, देख के थोड़ा डर लगेगा। ये हो गया, ठीक है जी, कोई दिक्कत बच्चों? तो ये आज के 7 सवालों ने कुछ आपको सिखाया। अगर सही मायने में कुछ करना चाहते हो तो अब जेई मेन में आप चलने लगे हैं, आप मेरे साथ सवाल करने लगे। एक छोटा सा आपको होमवर्क दूंगा मैं आज। वो होमवर्क बहुत आसान है।
एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इस चैप्टर को एनसीईआरटी से और प्रीवियस क्वेश्चन से, कल संडे है, अच्छे से करो, बढ़िया बिल्कुल। और जो भी डाउट आते जाएं उन्हें एक कागज पे नोट करते जाओ। मंडे कल मैं थोड़ा सा प्रोजेक्ट में लगूंगा, आपको देता हूं टाइम, मैं मंडे लेकर आऊंगा अपना नेक्स्ट वीडियो, कोई दिक्कत नहीं। एक दिन थोड़ा सा रेस्ट भी ले लेता हूं ताकि पूरी एनर्जी से आऊं, बट मंडे को डबल कर दूंगा, डोंट वरी। आप कल रात को या मंडे सुबह तक बता देना कि सर इस चैप्टर में थोड़ा मैं एडवांस थ्योरी भी पढ़ा दूं। एनसीईआरटी की थ्योरी के लिए तो अगर चाहोगे तो ऑलरेडी मैं डाल भी रखा है वीडियो अपने इसी चैनल पे, और थोड़ा बता दूंगा, और सीबीएसई के लिए ला रहा हूँ। बट एडवांस थ्योरी पहले बता दूं, वो लेक्चर 1 ले लूंगा, और लेक्चर 2 क्वेश्चंस जो जेई मेन में आए हैं सोचने वाले वो ले लूंगा, ऐसे कर लूंगा, आप बता देना। बट बच्चों अभी तक जो कल क्वेश्चन हुए और जो आज हुए, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, ये समझाया मैंने, ये सारे मैंने आपको समझाए, अपने दिमाग में बैठा लो कैसे कैसे करवा रहा हूँ, और इन पूरी क्वेश्चंस की एक फाइल बनाते चलो, अलग से रजिस्टर पे नोट करते जाओ सॉल्यूशन के साथ, बस उसी में से आपका जेई मेन निकल जाएगा, कोई टेंशन नहीं। इससे टाइम भी कम लगेगा, रोज रात को बैठे वीडियो देख लिया, काम हो गया, टाइम भी कम लगेगा और वैल्यू ज़्यादा मिलेगी, है ना। मंडे को फिजिकल वाला भी ला रहा हूँ तो ये चलेगा, और उसके 10 दिन जब दोनों में पकड़ बना लोगे फिर इनऑर्गेनिक, तीनों वीडियो एक साथ लगा दूंगा लाइन टू लाइन। ठीक है जी, कोई दिक्कत बच्चों? तो आज की सभा यहाँ समाप्त करते हैं, होमवर्क पूरा करना, मुझे बताना कैसा लगा, ऑल द बेस्ट। और वो अगर मंत्रा याद है, ऑल रिएक्शंस आर एसिड बेस्ड, जरूर लिखना कमेंट बॉक्स में, सो दैट आई कैन फील कि हाँ आप कर रहे हो उस चीज़ को। चलो बच्चों मिलते हैं, गुड नाइट, मंडे मिलते हैं।